छत्रपति शिवाजी के जीवन के 3 प्रेरणादायक प्रसंग। द 19th of February को शिवाजी जयंती है। इस शुभ अवसर पर मैं आपके साथ उनके जीवन के 3 प्रेरणादायक प्रसंग साझा कर रहा हूं। आइए हम भारतवर्ष के इस वीर सपूत को नमन करें और उनके जीवन से शिक्षा ले भारत माता की सेवा में अग्रसर हों। शिवाजी के समक्ष एक बार उनके सैनिक किसी गांव के मुखिया को पकड़कर ले लाए। मुखिया बड़ी घनी मूछों वाला बड़ा ही रसूखदार व्यक्ति था, पर आज उस पर एक विधवा की इज्जत लूटने का आरोप साबित हो चुका था। उस समय शिवाजी मात्र 14 वर्ष के थे, पर वह बड़े ही बहादुर, निडर और न्यायप्रिय थे और विशेषकर महिलाओं के प्रति उनके मन में असीम सम्मान था। उन्होंने तत्काल अपना निर्णय सुना दिया। इसके दोनों हाथ और पैर काट दो, ऐसे जघन्य अपराध के लिए इससे कम कोई सजा नहीं हो सकती। शिवाजी जीवन पर्यंत साहसिक कार्य करते रहे और गरीब बेसहारा लोगों को हमेशा प्रेम और सम्मान देते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज के 26 प्रेरक कथन। छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े 21 बेहद रोचक तथ्य। शिवाजी के साहस का एक और किस्सा प्रसिद्ध है। तब पुणे के करीब नचनी गांव में एक भयानक चीते का आतंक छाया हुआ था। वह अचानक ही कहीं से हमला करता था और जंगल में ओझल हो जाता। डरे हुए गांव वाले अपनी समस्या लेकर शिवाजी के पास पहुंचे। हमें उस भयानक चीते से बचाइए, वह न जाने कितने बच्चों को मार चुका है। ज्यादातर वह तब हमला करता है जब हम सब सो रहे होते हैं। शिवाजी ने धैर्यपूर्वक ग्रामीणों को सुना। आप लोग चिंता मत करिए, मैं यहां आपकी मदद करने के लिए ही हूं। शिवाजी अपने सिपाहियों यशजी और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में चीते को मारने के लिए निकल पड़े। बहुत ढूंढने के बाद जैसे ही वह सामने आया, सैनिक डरकर पीछे हट गए, पर शिवाजी और यशजी बिना डरे उस पर टूट पड़े और पलक झपकते ही उस मार गिराया। गांव वाले खुश हो गए और जय शिवाजी के नारे लगाने लगे। पढ़ें, शिवाजी की सहनशीलता। प्रेरक प्रसंग। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। वह अक्सर युद्ध लड़ने के लिए घर से दूर रहते थे, इसलिए उन्हें शिवाजी के निडर और पराक्रमी होने का अधिक ज्ञान नहीं था। किसी अवसर पर वह शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान के दरबार में ले गए। शाहजी ने 3 बार झुककर सुल्तान को सलाम किया और शिवाजी से भी ऐसा ही करने को कहा, लेकिन शिवाजी अपना सर ऊपर उठाए सीधे खड़े रहे। विदेशी शासक के सामने वह किसी भी कीमत पर सर झुकाने को तैयार नहीं हुए और शेर की तरह शान से चलते हुए दरबार से वापस चले गए।